बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सीमन टीवी चैनल के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर व आफ़ियत से होंगे। ये राज था मुसलमानों का दुनिया पे हुकूमत करने का। ग़ियासुद्दीन बुलबुल एक दिन शिकार खेल रहे थे। तीर चलाया और जब शिकार के नज़दीक गए देखा तो एक नौजवान उनके तीर से घायल गिर पड़ा। कुछ ही पल में उस घायल नौजवान की मौत हो जाती है। पता करने पर मालूम हुआ कि वो पास के ही एक गांव में रहने वाली बुजुर्ग का एक अकलौता सहारा था और जंगल से लकड़ियां चुनकर बेचता और जो मिलता उसी से अपना और अपनी माँ का पेट भरता था। ग़ियासुद्दीन उसकी माँ के पास गया, बताया कि उसके तीर से गलती से उसके बेटे की मौत हो गई। माँ रोते रोते बेहोश हो गई। फिर ग़ियासुद्दीन ने खुद को काजी के हवाले किया और अपना जुर्म बताते हुए अपने ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने की आज़ादी दी। काजी ने मुकदमा शुरू किया। बूढ़ी माँ को अदालत में बुला लिया गया और कहा कि तुम जो सज़ा कहोगी वही सज़ा इस मुजरम को दी जाएगी। बूढ़ी औरत ने कहा कि ऐसा बादशाह फिर कहाँ मिलेगा जो अपनी ही सल्तनत में अपने ही खिलाफ मुकदमा चलाए, उस गलती के लिए जो उसने जानबूझकर नहीं की। आज से ग़ियासुद्दीन ही मेरा बेटा है और मैं इसे मुआफ़ करती हूँ। काजी ने ग़ियासुद्दीन को बरी किया और कहा, अगर तुमने अदालत में ज़रा भी अपनी बादशाहत दिखाई होती तो मैं इस बुढ़िया के हवाले ना करके खुद ही सख्त सज़ा देता। इस पर ग़ियासुद्दीन ने अपनी कमर से खंजर निकाल कर काजी को दिखाते हुए कहा, अगर तुमने मुझसे मुजरम की तरह रवैया ना अपनाया होता और मेरी बादशाहत का ख्याल किया होता तो मैं तुम्हें इसी खंजर से मौत के घाट उतार देता। दोस्तों, ये राज था मुसलमानों का दुनिया पे हुकूमत करने का। आप सबसे दरख्वास्त है कि बहुत पढ़ने और रिसर्च करने के बाद ऐसी पोस्टें हम आपके यहाँ पेश करते हैं। आप सब प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें। ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे सेंड करने से हमारा ईमान और भी मज़बूत हो जाता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा अपनी आफ़ियत के साए में रखे। अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।